जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक पति और पत्नी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। एक पति और पत्नी की लगभग 2 साल से अनबन चल रही थी, मतलब लड़ाई चल रही थी। और पत्नी अपने मायके में बैठी थी और अपने दुख भरे दिनों को काट रही थी। पति अपने घर पर बैठा था, वो पत्नी की याद में रो रो कर जैसे तैसे अपने दिन काट रहा था। और दोनों का तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। केस के आखिरी दिन दोनों को कोर्ट पहुंचना था। उस दिन दोनों टाइम से कोर्ट पहुंच गए और जज ने फैसला सुना दिया और दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद पति कोर्ट से बाहर निकला और ऑटो में जा बैठा। उसकी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी अंजलि भी उसी ऑटो में आ बैठी। पति पत्नी की तरफ देखा और हल्की सी बुझी हुई मुस्कान के साथ बोला कि बस अड्डे तक मैं आपके साथ सफ़र करना चाहता हूँ और एलमनी की रकम मैं 2 से 3 महीने में दे दूँगा। घर बेच दूँगा। वो घर तेरे लिए ही बनवाया था, जब तू ही ना रही तो उस घर का क्या करूँगा। इतना ही सुनते ही अंजलि तुरंत बोली कि घर मत बेचना, अब मैंने एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरा और मुन्ने का दोनों का गुजारा आसानी से हो जाएगा। अचानक से ऑटो वाले ने ज़ोर से ब्रेक लगा दी तो अंजलि का मुंह सामने वाली रेलिंग से टकराने ही वाला था, तो उसका पति ने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया और पत्नी पति की आंखों में देखकर भरी हुई आंखों से बोली कि अलग हो गए हो, लेकिन परवाह अभी भी नहीं गई। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी रोने लग गई और रोते हुए पत्नी बोली कि एक बात पूछूं। पति ने नज़र उठाकर बोला कि पूछो। वो धीरे से बोली कि 2 साल हो गए अलग रहते हुए, कभी मेरी याद नहीं आई। तो पति बोला, अब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, दोनों अलग हो गए, तलाक हो गया। अंजलि बोली कि 2 साल से मुझे वो नींद नहीं आई जो तुम्हारे हाथ का तकिया बना के सोती थी। ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और बस अड्डा आ गया कि चलो अपने घर चलते हैं। तो पत्नी बोली कि तलाक के कागज़ों का क्या होगा। तो पति बोला, कुछ नहीं, फाड़ के फेंक देंगे। और इतना सुनते ही अंजलि पति के गले लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। पीछे पीछे दूसरे ऑटो में पति और पत्नी के रिश्तेदार आ रहे थे। वो इनकी सब हरकतों को देख रहे थे और वो बस अड्डे पर, मतलब ऑटो से बस अड्डे पर उतर गए और वो बस में बैठकर चुपचाप निकल गई और ये दोनों घर पहुंच गए। इसलिए दोस्तों, रिश्तों को रिश्तेदारों पर मत छोड़ो, खुद निर्णय लो, आपस में बात करो और अपनी गलती को स्वीकार करो। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर करना प्लीज़।